हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। इसे www.governmentpress.mp.net पर डाउनलोड किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का राजपत्र है, सामान्य प्रशासन से 19 जून 2025 को जारी हुआ है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, जैसा कि मंगलवार को कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट के माध्यम से डिसीजन लिया था पदोन्नति का। फाइनली उसका मध्य प्रदेश शासन राजपत्र जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आर.वी. राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य रिट याचिका 1942 आदेश क्रमांक 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति संबंध में पारित किया गया है। यह उपरोक्त परिच्छेद शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की SLP क्रमांक 13/954/2016 दायर की गई, जिसमें 12 मई 2016 को निम्नानुसार अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उसी के संबंध में आदेश जारी हुआ है। यह प्रकरण 9 वर्षों की यथास्थिति विद्यमान है। प्रदेश के लोक सेवकों की पदोन्नति प्रक्रिया बाधित है। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी अर्हताओं को धारण करने के उपरांत भी पदोन्नति प्राप्त किए बिना सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां एक और राज्य शासन कार्यक्षमता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही, वहीं लोक सेवकों का मनोबल घट रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय के खंडिका 1 में भारतीय संविधान के 16 उपधारा 4 में श्रीमद नागराज अन्य प्रकरणों को पदोन्नति आरक्षण विचार करते हुए अवधारणाओं को चिन्हित करता है। तो इस प्रकार से आरक्षण की और पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि SC/ST को पहले नंबर 16% और 20% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। राज्य शासन के SC/ST को 16(4)A शासकीय सेवाओं में स्तर समान अवसर योग्यता पर शासकीय सेवाओं में पदोन्नति प्राप्त आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। उपरोक्त खंडिका 1 से 6 में वर्णित स्थिति माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 के साथ पठित अनुच्छेद 309 परंतु प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका के अध्ययन पदोन्नति देने के लिए SC/ST शासकीय सेवकों को समान अवसर के लिए नियम बनाते हैं। मतलब SC/ST के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके बारे में है। पूर्व पदोन्नति का नियम है और इनकी परिभाषा आप देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वो बताते जाऊंगा। ये तो नॉर्मल है, ये जानकारी आप देख सकते हैं और आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सामान्य जानकारी है, जैसे आपको आगे जानकारी रहेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये आप देखते जाइए, खूब सारा पैराग्राफ है। SC/ST जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित रखे जाने के पदों की गणना, इस प्रकार से गणना होगी और पद आरक्षित रखे जाएंगे। अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के आरक्षित पदों की गणना संभाग में पदोन्नति भरे जाने हेतु कुल संख्या का 20 गुणित Y% होगी और इसका कुल संख्या का 16 गुणित X% होगी। मतलब 16 और 20 SC/ST का जो वो है उस हिसाब से रहेगा। उस हिसाब से होने के बाद किस प्रकार से बुलाया जाएगा तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। XY का निर्धारण 5 वर्षों की कालावधि के लिए किया जाएगा। यह वर्ष 2024 से 28 तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु लागू होगा। प्रत्येक 5 वर्षों के उपरांत XY की संख्या प्राप्त प्रतिनिधित्व दक्षता का आकलन पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा। यहाँ पर ये जो चीज़ें हुई हैं, यदि किसी चयन वर्ष विभागीय पदोन्नति उपनियम आयोजित नहीं हो पाती, समिति की अगली बैठक में पूर्व आयोजित नहीं होता पाती, तो इसमें रिक्तियों आगामी उद्भूत होने के लिए रिक्तियों भरने के लिए पदोन्नति हेतु लोक सेवकों की उपयुक्तता चालू चयन वर्ष में सूची निर्धारित की जाएगी और यह बैठक 2 बार होगी। 31 दिसंबर के पूर्व तक यह उपलब्ध नहीं हो सके चयन वर्ष में रिक्ति सम्मिलित किया जाएगा। मतलब 1 साल में 31 दिसंबर तक ये जानकारी रहेगी और जैसी जानकारी वो होती है तो उसमें 31 दिसंबर के बाद 2 बार ये कंडीशन बना ली जाएगी। लोक सेवक फीडर भाग में 31 दिसंबर 2025 को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण के लिए आएगी तो उनके लिए ये जानकारी रहेगी। इस प्रकार से वित्तीय वर्ष रहेंगे जो आप देख पा रहे हैं। किसी भी वर्ष में कम से कम 6 माह की अवधि मूल्यांकन उपरांत होने पर उसे मूल्यांकन माना जाएगा। कम से कम 6 वर्ष का होना चाहिए। आप देखते जाइए, ये आप लोग आदेश देखते जाइए। मैं आपको इस प्रकार से आदेश बताते जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में रहेगा, यदि मान लीजिए कुल संख्या 50 है तो उसमें 5 अनुसार अनुसूचित जनजाति 10% आरक्षित, अनुसूचित जाति के वर्ग 8 पद आरक्षित हैं।
अनुसूचित जाति के 6 लोक सेवक, अनुसूचित जनजाति के 3 लोक सेवक कार्यरत हैं। 20 पद रिक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में SC ST आरक्षित रिक्तियों में 10-6 बराबर 4 होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिक्तियाँ 8-3 बराबर 5 होंगी, तो 20-4 5 यानी कि 11 लोगों को बुलाया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें होंगी, इस प्रकार के अंक मिलेंगे, अंक के आधार पर चीज़ें होंगी। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खबर है, जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे प्रमोशन का, तो प्रमोशन के साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये खबर सभी तक भेज दीजिए। मान लीजिए किसी संवर्ग में 25, मतलब वही कहानी है कि सबको वो करके SC ST में करने की होगी, और SC ST के 4 गुना लोग लिए जाएंगे, फिर उसमें उस हिसाब से उनका चयन किया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार उनका अंक प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके अनुसार चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और जो पद खाली होंगे वो पदों के लिए अगली नई भर्ती में पद जोड़े जाएंगे और नई भर्ती करने के लिए प्रोसेस भी बढ़ाई जाएगी। श्रेणी का उन्नयन तो काफ़ी समय बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है। पदोन्नति आदेश के प्रभावशील होने के दिनांक से पदोन्नत शासकीय सेवक द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां किसी लोक सेवक द्वारा पदोन्नत पद पर 2 माह की अवधि में पदभार ग्रहण नहीं किया जाता, उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश सेवक सेवा नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसको आगामी 5 वर्षों के लिए पदोन्नत से वंचित किया जाएगा। यानी कि अगर जो पदोन्नत कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता, उसको 5 वर्ष के लिए पदोन्नत से वंचित किया जा सकता है और कार्रवाई भी की जाएगी। पदभार ग्रहण करने की कार्रवाई की स्थिति में प्रक्रिया, ये पदभार ग्रहण करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वह नियम है सारे। पदोन्नति के लिए विचार नहीं किए जाने हेतु विकल्प, यदि कोई लोक सेवक उच्चतर संवर्ग पदोन्नति के लिए विचार नहीं किए जाने के संबंध में 31 अगस्त तक विकल्प दे सकेगा, तो पदोन्नत नहीं चाहता है, चयन विचारण में सूची में शामिल है, तो उसको उस विचारण सूची से हटाया जाएगा। प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों को भरा जाना है। चयन वर्ष की अवधि उत्पन्न होने वाली रिक्तियों से प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। ऐसी रिक्तियां उत्पन्न होने से दिनांक पदोन्नति आदेश जारी किया जाएगा। पूर्णांक की गणना भी इस प्रकार से होगी। विभागीय पदोन्नति भी इस प्रकार से कैडर में बनेगी। तो इस प्रकार से चीज़ें होंगी। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण होगा उसका। प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले पदोन्नत आशय में पृष्ठांकित रहेगा। उसमें समय समय पर अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा। भर्ती नियम में संशोधन और विनियमित करने वाले इन संशोधन संशोधित किए और समझे जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार अजय कटारिया। तो ये था फाइनली पदोन्नति का जो ज्ञापन था, आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों ने रीड किया। ऐसी जानकारी के साथ चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।